ओके, तो आज हमें सिंगल यूनिट सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 9 वाला सॉल्व करना, जो हमारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है अनसॉल्व वाले, क्योंकि सॉल्व का आंसर तो आपके पास अवेलेबल ऑलरेडी टेक्स्ट बुक, बट अनसॉल्व के आंसर्स विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है। सो 9 तो सॉल्व करने जा रहे, 8 क्वेश्चन हमने कर लिया कवर ऑलरेडी। अगेन देखो यहाँ पे आपको एक डेटा दिया हुआ जिसमें ओपनिंग डेटा है। कैसे समझे ये ओपनिंग है? सिंपल सा 2017 पहले आता है, इसे 2017 का डेटा ओपनिंग डेटा है और ये क्लोजिंग डेटा है। इसके हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे? कैपिटल निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। देन यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट किस में सॉल्व करते हैं हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। ओके, तो सबसे पहला काम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 फिर इन द बुक्स ऑफ कौन है चेक कर लो एक बार। तो पीटर है, तो यहाँ पे आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ पीटर। ओके, फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है एज ऑन, अगेन दो डेट है अपने पास, तो दोनों डेट लिख दूंगा मैं। 31 मार्च 2017 एंड मैं दो साथ में बनाता हूँ ना, इसलिए दो डेट लिख रहा हूँ। कोई कोई अलग अलग बनाता हूँ, अलग अलग डेट लिखते हैं। 31 मार्च 2018 यही डेट है क्या? यस, देखो 17-18 ही है। ठीक है, अभी इस जो हमने बना रहे इसे सिंपल से क्या निकलेगा अपने? कैपिटल निकलने वाला है। सो जो डेटा दिया हुआ है देखो, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, डेटर, स्टॉक, पहले इसको लिख दे वन बाय वन। एक बैंक बैलेंस दैट इज बैंक, फिर एक कैश, फिर है डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और क्या क्या एसेट्स है। उसके बाद है क्रेडिटर और पेएबल, वो तो लाइबिलिटी का पार्ट हो गया। तो चलो इधर भी आके लिख देता हूं मैं। ठीक है, क्रेडिटर्स और एक क्या अपना? बिल्स पेएबल। डन, वेट, ओके डन। अब इनका अमाउंट देख ले। तो पहले 46 और 38 है पहले का। बैंक बैलेंस जो दिया हुआ है आपको 46,000 एंड 38,000, ये सेकेंड वाले कॉलम में आएगा। क्या हो रहा है ये? वेट, 38,000। ठीक है, देन उसके बाद आपको चेक करना है कैश का बैलेंस कितना दिया। कैश का बैलेंस है 8,500 और 15,000, तो ये आपको आ जाएगा 8,500 और एक क्या है? 15,000। ओके, देन उसका डेटर्स का अमाउंट है 80 और 1,30,000, 80,000 और 1,30,000। फिर स्टॉक का अमाउंट चेक करो। स्टॉक का अमाउंट आपको दिया है 70 और 1,00,000, 70,000 एंड 1,00,000 रुपीज़। फिर फर्नीचर आपको जो दिया है वो है 18,000 और 18,000, चेंजेस कुछ नहीं है, सेम एज इट इज़ 18,000 एंड 18,000। फिर यहाँ पे क्रेडिटर्स चेक कर लो। क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में? क्रेडिटर्स है आपको 40 और 45,000, इधर आएगा 40,000 और क्लोजिंग का है 45,000। वैसे बिल्स पेबल चेक कर लो। बिल्स पेबल आपको दिया हुआ है 15,000 एंड 30,000, 15,000 एंड 30,000। अब सिंपल से क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सर एसेट्स के टोटलिंग करते हैं, फिर उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं। तो चलो फटाफट फटाफट आप लोग क्या करोगे? ये सारी चीज़ों को प्लस करके लोगे, जल्दी से जल्दी। चलो प्लस किया तो चेक करो इधर का टोटल और इधर का जो भी आ रहा होगा वो आप इधर, इधर और इधर और इधर, ये चारों जगह सेम एज इट इज लिख दोगे। देखो क्या क्या हमने इसका टोटल जो था इधर भी लिखा और इधर भी लिखा, फिर इसका टोटल आपने इधर लिखा और इधर लिखा। अब क्या करेंगे? इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे। फिर इसमें से ये माइनस करेंगे और जो आएगा वहाँ लिखेंगे। देखो इसमें से हमने ये माइनस किया तो मिल गया 167,500 और इसमें से ये माइनस करके आएगा 2,26,000। जो अमाउंट है सो क्या बोलेंगे? सिंपल सा उसको हम बोलने वाले कैपिटल। क्या बोलेंगे? कैपिटल। इसको आप और अच्छे से क्या प्रेजेंट कर सकते हो? बैलेंस इन फिगर बोल रहे हैं, क्योंकि बैलेंस अमाउंट है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये आया कैपिटल अमाउंट आपका। ये जो है ये वाला जो कैपिटल है ये अपना ओपनिंग कैपिटल रहेगा और ये जो रहेगा वो क्लोजिंग कैपिटल का। सिंपल सा। अब आते हैं अपने फॉर्मेट के ऊपर, ये वाला फॉर्मेट। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल से देखो, क्लोजिंग कैपिटल निकाला 2,26,000, तो यहाँ लिख देंगे 2,26,000।
फिर हमें चाहिए ड्राइंग्स, क्वेश्चन में ढूंढो ड्राइंग से क्या, इसको पढ़ ले अभी फटाफट एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले बोला 15,000 फॉर पर्सनल यूज, देखो यही तो ड्राइंग से अपना 15,000, तो लिख देंगे ड्राइंग्स 15,000। कैश काइंड कुछ नहीं बोला है, कहीं ना कहीं कैश ही है वो, तो इसलिए हो गया। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल कितना 10,000 है, तो एडिशनल कैपिटल आपने को दिया है 10,000 रुपीज़। ध्यान रखना है एडिशनल को माइनस करना है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखने का। फिर आप क्या करोगे, 2,26,000 में से 15 को प्लस करके आप 10,000 माइनस करने वाले हो, कहीं ना कहीं आपको जो मिलेगा 2,31,000 अमाउंट। 2,31,000 क्या मिल गया हमें, ये मिल गया हमें एडजस्टेड कैपिटल। क्या मिला ये अपने को, एडजस्टेड कैपिटल। अब उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस करना, तो देखो जस्ट फाइंड आउट के ओपनिंग कैपिटल 1,67,500, तो लिख दूंगा मैं यहाँ पे 1,67,500। चलो फटाफट इसको माइनस करो जरा, चेक करो कितना आता है। 1,67,500 तो 63,500 आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट चेक कर लो, पहला एडजस्टमेंट क्या बोला इसने, ये तो हो गया, हाँ डेप्रिशिएट फर्नीचर है तो लॉस वाला पार्ट है यार, सिंपल सा लॉस वाला पार्ट है, तो लॉस में जाके क्या लिखेंगे, फर्स्ट वन डेप्रिशिएट आई थिंक फर्नीचर के ऊपर है, डेप्रिशिएट फर्नीचर। अमाउंट दिया है, परसेंटेज दिया है, क्या दिया है, परसेंटेज दिया है 10%। हम लोग हमेशा क्लोजिंग के ऊपर चार्ज करते, क्यों, क्योंकि हम लोग क्लोजिंग कर रहे हैं अकाउंट्स को। तो फर्नीचर क्लोजिंग अमाउंट कितना दिया आपको, 18,000, कितना है 18,000, तो 18,000 के ऊपर इन लोगों ने बोला है 10%, दैट इज सिंपल सा 1,800, बरोबर है क्या, देखो ठीक है 1,800। सेकेंड उसके बाद कुछ बोला है, यस आरडीडी बोला है 5%, तो यहाँ पे हम लिखूंगा माइनस, मतलब ये आरडीडी वाला कॉन्सेप्ट, आरडीडी भी डेटर्स के ऊपर चार्ज होता है, वो भी क्लोजिंग, हम लोग क्लोजिंग एडजस्टमेंट्स करें इसलिए क्लोजिंग, तो डेटर्स का क्लोजिंग अमाउंट कितना है 1,30,000। तो अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 1,30,000 पे 5%, 10% 13,000, उसका हाफ 6,500 आएगा, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ आके लिख दूंगा मैं 6,500। और कुछ एडजस्टमेंट यस बॉस दिया हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने एक्सप्लेन किया, जब मैंने एडजस्टमेंट बता रहा तब मैंने इस चीज़ को बताया था, अच्छा खासा ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड वाला कॉन्सेप्ट। तो ये क्या बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ज़्यादा शो कर रहा है, अब मैं उसको इक्वल करने के लिए 100 पे लाने के लिए उसको कम करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मेरे स्टॉक का वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मतलब असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, ये ज्यादा शो कर रहा है, इक्वल करने के लिए कम करना पड़ेगा, कम कर रहा हूं अपना स्टॉक का वैल्यू, मतलब असेट्स का वैल्यू कम कर रहा हूं, और असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस 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 हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है पता करना, बट डायरेक्ट 25% निकालोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, हाँ सम टाइम राइट होता है, बट ध्यान रखना डायरेक्ट नहीं निकालना है। ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड का कॉन्सेप्ट अलग है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अलग से अच्छे से। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे इसको आप, तो चेक करो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, स्टॉक ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, 1,00,000 का वैल्यू है, ध्यान से सुनना एंड समझना, लॉस है तो एक्सपेंसेस में जाने वाला है, तो लिखूंगा मैं ओवर वैल्यूड स्टॉक बोल के, जो है स्टॉक का वैल्यू कितना है, स्टॉक का वैल्यू है 1,00,000, जो 1,00,000 है वो मेरा कितने परसेंट से ज़्यादा दिख रहा है, 25% से ज़्यादा शो कर रहा है, मतलब ये 125 कैसे आया, 100 नॉर्मल परसेंटेज होता है, 25% से ज़्यादा शो कर रहा है, तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा शो कर रहा है 25%, तो ये पता कर लो, कैसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1,00,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 125 करो, 1,00,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 25 करो, तो आपको मिलेगा, चेक करो 20,000, ये आप लोग करना है कैलकुलेशन, सिंपल से क्या बोला मैंने, 1,00,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 125 करो, ये सॉल्व करने को क्या मिलेगा 20,000, तो टोटल एक्सपेंसेस अपना ये कितना हो गया, इसको प्लस कर दो फटाफट, 20,000 प्लस फिर 1,800 है एंड आपका 6,500, तो टोटल कितना होता है ये 28,300 आएगा, और ये कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस का पार्ट है तो लेस करना है। सो अब आप लोग क्या करोगे, इस अमाउंट में से जो अमाउंट आया 63,500, उसमें से आप लोग क्या करोगे, उसको माइनस कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा 35,200, क्या मिलेगा 35,200, प्लस में आ रहा है मतलब प्रॉफिट है, तो लिखूंगा मैं नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स, ठीक है, ये मिल गया अपने नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, और सम
खत्म। तो देख लो एक बार आपका ये पहले देख लो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, नॉर्मल कैपिटल निकाला, देखो बहुत सारे सम्स कर चुके, इसलिए थोड़ा फास्ट चला, बहुत एक्सप्लेन नहीं करो ताकि टाइम वेस्ट ना हो आप लोग का। ये 9th का आंसर है अपना जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का। देन ये आपका फॉर द इंडेड वाला, ठीक है, इसमें ईयर डाल देना एंडिंग में, यहाँ पे ऊपर आपका आएगा एंडिंग डेट, दैट इज 31 मार्च 2000 क्या था 18 ना, यस 31 मार्च 2018 डेट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपना ये क्वेश्चन नंबर 9th 1 भी हुआ खत्म, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।